जय हिंद दोस्तों। सेना और सैन्य की बात हर कोई करता है, लेकिन बुरे वक्त पे इसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। इसके बारे में बड़े बड़े पैसे वाले लोग इस हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं, कोई नहीं सोचता है। जैसे कि ये बात आपने मलिक साहब ने कही थी, महामहिम मलिक साहब ने कहा था कि देश के अंदर कुछ इलीट, कुछ पैसे वाले लोग ऐसे हैं जिनको मैं इंसान नहीं मानता। वो कहीं ना देश के काम आते हैं, ना देश के नागरिकों के काम आते हैं, खासकर सेना के काम तो बिल्कुल नहीं आते। जवानों का तो मैं देख के आया हूं। आप यहीं बैठ के बहुत सब लोग भाषण करते हैं कि हम जवानों के लिए ये हैं और जवानों के लिए वो हैं। आपके देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 14 मंजिल के मकान हैं। एक मंजिल में कुत्ते रहते हैं, एक में ड्राइवर रहते हैं, एक में कोई और रहता है, लेकिन एक पैसा भी चैरिटी नहीं करते हैं हिंदुस्तान की फौज के लिए। हिंदुस्तान के फौजियों की जिस दिन अर्थी आती है उस दिन सारा जिला जुट जाता है, डीएम आ जाता है, एसएसपी आ जाता है, एमएलए आ जाता है, एमपी आ जाता है। ऐसे ही आपने एक नमूना देखा होगा राज कुंद्रा को, देखा होगा इसके पास अकूत संपत्ति है, इंग्लैंड में कहीं भी है, फिर भी काम क्या कर रहा है, एक पॉर्न ऐप चला रहा है जिसके जरिए आज की न्यूज देखा होगा करोड़ों रुपए कमाए, और उसकी वाइफ है शिल्पा शेट्टी जी। देखा होगा ऐसे लोग, क्या ऐसे लोग देश प्रेम करेंगे, क्या ऐसे लोग देश के सैनिकों की बात करेंगे? इनको किसी से कोई मतलब नहीं। ये उन्होंने कहा ना, सड़े हुए आलू के बोरे, बदबूदार बोरे की तरह ये एक इंसान है। आपको मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ का जो अमीर है, मैं उसको इंसान भी नहीं मानता, मैं उसको सड़े हुए पोटैटो, सड़े हुए आलू की बोरी की जगह मानता हूं कि जिसकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता। लेकिन आज सैनिकों के साथ कौन खड़ा है, बात ये सोचने वाली बात है। अक्षय कुमार जी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि सेना का यदि कोई जवान शहीद हो जाता है तो तुरंत हर एक के अकाउंट से 1 रुपया कट करके इसको एक सहायता मिलनी चाहिए जो कि करोड़ों में मिल सकती है। ताकि उन्होंने ये इसलिए कहा था कि उसका पेट न भरे, कि लोगों को, युवाओं को प्रेरणा मिले कि नहीं, उनके पीछे, उनकी शहादत के पीछे पूरा देश खड़ा है। वक्त एक ऐसा था 1950 और 60 के दौर में कोई सेना में भर्ती नहीं होना चाहता था। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, दरवाजे जाते थे, वही सेना में आता था जिसको देशभक्ति करनी होती है। भले उस टाइम गुर्बत थी, मजबूरी थी, भुखमरी थी, कपड़े लगते खाने को नहीं था, लेकिन फिर भी कोई इस तरह नहीं आना चाहता था। आज देश में सेना हर कोई व्यक्ति जानता, हर एक युवा चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं। भले उसमें रोजगार भी मिल रहा है और देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा है। जहां सिस्टम के अंदर भी उनकी बहुत सारी अनदेखी हो रही है, सिस्टम के बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उनको खलती हैं और छलती हैं। आपने देखा होगा, हर कोई किसी की शहादत को भुनाता है, मेले लगते हैं, तमाशे लगते हैं, उसके बाद उनको एक चेक, झूठे चेक तक दिए जाते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में एक पैसा नहीं जाता है। या पुलिस आए दिन परेशान करे, लोकल प्रशासन उनको परेशान करे। क्या रेस्पेक्ट है? क्या दे सकते हो उस देशभक्ति के लिए? क्या दे सकते हो आप? एक नौजवान अपनी प्राण की आहुति दे जाता है, उसके परिवार के पीछे कौन खड़ा है? ये बड़ा चिंता का विषय। आने वाले कल में आप ये जरूर देखना, थोड़ी सी गुर्बत हटेगी कि देश में सेना के बारे में इस तरह सोचना पड़ेगा कि सोल्जर बन के कौन आता है। क्या किसी नेता का बेटा आता है? नहीं आता सेवा करने के लिए। अभिनेता का आता है? नहीं आता है। किसी क्रिकेटर का आता है? नहीं आता है। कॉर्पोरेट सेक्रेटरी आता है? नहीं आता है। एक गरीब जवान किसका होता है? किसान का बच्चा होता है, मजदूर का बच्चा होता है। लेकिन इसका मतलब उसकी जान इतनी सस्ती नहीं है, उसकी अनदेखी कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। दोस्तों ऐसे मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए समाज में। नहीं, देश सेवा के लिए जाता है और उसके पीछे वो आपके देश का हिस्सा है, परिवार की तरह उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।